Assalamu alaikum. This is Mohammad Junaid. Hope you are all good and you have understood the lecture I delivered yesterday. If you have any ambiguity, any problems, you can ask me personally. अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है स्टडी में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि आपने इन तमाम चीज़ों को नोट डाउन करना है जो मैं सिनोनिम्स बताता हूँ, और साथ ही साथ आपने याद करना है। वीकेंड पे आपका टेस्ट होगा। अगर कोई बच्चा मुझे पर्सनली सेंड नहीं करता, जैसे कि कुछ लोगों ने मुझे सेंड किया है और कुछ बच्चों ने नहीं किया, तो उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। जब वो कॉलेज आएंगे, हफ्ते बाद जब कॉलेज ओपन हो जाएगा, तो हम उसे फर्दर उन बच्चों को अप्रिशिएट भी करेंगे जिन्होंने काम सबमिट करवाया। जिन्होंने नहीं किया उनसे पूछा जाएगा। लेट्स स्टार्ट। जहाँ से हमने छोड़ा था उससे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। उसका बेटा कहता है, फादर व्हाट विल वी डू? अब्बू अब हम क्या करेंगे? जहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगाया जाता है। गो अबाउट आवर बिजनेस, अपना बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे। ऑफ कोर्स यकीनन अपना कारोबार करेंगे। रेस क्रॉप्स एंड चिल्ड्रन, बच्चे बड़े करेंगे और फसलें उगाएंगे। वेट, रुको, इंतज़ार करो। कीप थिंग्स गोइंग अंटिल द वार एंड्स एंड द रॉकेट कम अगेन। इंतज़ार करो, हालात को चलने दो जब तक कि जंग ख़त्म हो जाएगी और रॉकेट दोबारा आ जाएं। अबू उस अपने बच्चे को कहता है कि तुम इंतज़ार करो जब तक रॉकेट, जंग जो ज़मीन पे छिड़ी हुई है वो ख़त्म नहीं हो जाती और रॉकेट दोबारा मरीख पर नहीं आ जाते जिन पे बैठ के हमने ज़मीन पे जाना है। तब तक हम क्या करेंगे? फसलें उगाएंगे, कारोबार करेंगे और बच्चों को बड़ा करेंगे। ठीक है। द टू बॉयज स्टेप्ड आउट ऑन टू द पोर्च। पोर्च का मतलब होता है डेवड़ी। डेवड़ी से स्टेप्ड आउट मैंने पहले भी बताया था, केम आउट, निकलना। ठीक है। एग्जिट, EXIT, एग्जिट। ये सिनोनिम्स आपने लिखने हैं। स्टॉप करें वीडियो को, जैसे मर्जी करें, आपने लिख के सेंड करने हैं। स्टेप्ड आउट का मतलब क्या है? कम आउट, बाहर निकला। एग्जिट, इमर्ज, EMERG, इमर्ज, दो लड़के डेवड़ी से बाहर निकले। चिल्ड्रन, ही सैड सिटिंग देयर लुकिंग बियॉन्ड दैम। बच्चों, उसने वहाँ बैठकर अगली तरफ मुंह देखते हुए कहा। आई हैव समथिंग टू टेल यू। अब देखो, ये जो अपोस्ट्रोफी लगी आई हैव के दरमियान में, यहाँ पे एच को ओमिट कर दिया है, एच को, इसी वजह से अपोस्ट्रोफी लगी है। इसको कहते हैं हम, कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। मैंने बताया था जब हम किसी लफ्ज़ को ओमिट करते हैं। आई हैव समथिंग टू टेल यू, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वी नो, दे सैड, उन्होंने कहा हम जानते हैं। ही लुक्ड विद डिस्मे। डिस्मे का मतलब होता है अफसुर्दगी से, गम से। और इसका जो सिनोनिम्स है वो है एंजाइटी, ANXIETY, एंजाइटी। DISTRESS, डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस, एंजाइटी एंड अलार्म, ALARM, अलार्म। ये सिनोनिम्स लिखने हैं आपने और मुझे सेंड करने हैं। ही लुक्ड विद डिस्मे, उसने अफसुर्दगी के साथ, एट देयर हाउसेज, अपने हाउसेज, घरों की तरफ देखा। इवन द हाउसेज, जहाँ तक मकान का ताल्लुक है। द विंड्स डन समथिंग टू इट, हवा ने उनका कुछ नुकसान किया है। द एयर्स बर्नड इट, बर्न का मतलब होता है जला देना। ठीक है। ब्लेज, BLAZE, ब्लेज, एंड FLAME, फ्लेम, हवा ने उसे जला दिया है। द फोग एट नाइट, फोग का मतलब होता है धुंध, कहर जो रात को पड़ती है। ठीक है। रात को कहर पड़ती है। द बोर्ड ऑल रैप्ड आउट ऑफ शेप, शेप शक्ल, रैप्ड आउट का मतलब होता है मुड़ जाना। और जो तमाम तख्ते मुड़कर बद शक्ल हो गए हैं। रैप्ड आउट का मतलब यहाँ पे शक्ल बदल जाना, उनका डी फॉर्म। फॉर्म का मतलब शक्ल, DEDFORMED, डी फॉर्म। अगर इसके साथ लगा दें तो इसका मतलब है कि मुड़ जाना। मिस शेप, MISSHAPED, मिस शेप, एंड डिस्टॉर्ट, DISTORTED, डिस्टॉर्टेड। तमाम तख्ते मुड़कर बद शक्ल हो गए। ठीक है। फिर वो कहता है, हैरी क्या कहता है कि इट्स नॉट एन अर्थमैन हाउस एनी मोर, अब ये किसी ज़मीन पर रहने वाले का, इंसान का घर हरगिज़ नहीं रहे। ओ यूर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन होता है तख़य्युल।
फैंसी, ख्याल, इंसाइट, ये पिछले लेक्चर्स में भी आया था यही वर्ड। ही पुट ऑन कोट एंड टाई, ही पुट ऑन हिज कोट एंड टाई। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, उसने अपनी कोट और टाई को पहना। आई एम गोइंग टू टाउन, मैं शहर जा रहा हूँ। वी हैव गॉट टू डू समथिंग नाउ, अब हमने कुछ ना कुछ तो करना ही है। आई विल बी बैक, अब देखो आइल WILL होता है, W और I को ओमिट करके कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ कर दी है कि मैं वापस आ जाऊँगा। नेक्स्ट देखें, वेट हैरी हिज वाइफ का राइड, उसकी बीवी चलाई, हैरी इंतज़ार करो। बट ही हैज़ गॉन, लेकिन वो जा चुका था। इन टाउन ऑफ द शेडो स्टेप ऑफ द ग्रोसरी स्टोर द मैन sat with their hands on their knees conversing with great leisure and ease। कस्बे में किराना स्टोर के सायादार जीने पर आदमी टुकनों पर, नीज का मतलब होता है टुकनों पर हाथ रखकर बैठे थे और बड़े मज़े से बातें कर रहे थे। कन्वर्जन बातें करना, शेडो का मतलब होता है साया, ठीक है, SHELTER शेल्टर भी कहते हैं। और लेयर का मतलब होता है इत्मीनान से, मज़े के साथ, ठीक है, वो वहाँ पे बातें करते थे। फुर्सत के साथ भी इसे कहते हैं, FREEDOM फ्रीडम के साथ, LIBERTY लिबर्टी के साथ, ठीक है, बड़े इत्मीनान के साथ बातें कर रहे थे। मिस्टर बिटरिंग वांटेड टू फायर अ पिस्टल इन द एयर, मिस्टर बिटरिंग हवा में पिस्तौल से गोली चलाना चाहता था। What are you doing you fools, he thought, उसने सोचा बेवकूफ़ो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर बैठे हुए, सिटिंग हेयर यहाँ पे बैठे हुए। यू हैव हर्ड द न्यूज़, तुमने खबर सुनी, यहाँ पर बैठे हुए वो कहता है मिस्टर बिटरिंग उन्हें, तुमने खबर सुनी। वी आर स्ट्रैंडेड ऑन दिस प्लैनेट, हम इस मुसीबत में फंसे हुए हैं। स्ट्रैंडेड का मतलब फंसे होना। वेल, अच्छा ठीक है, मूव, कुछ ना कुछ करो। आर नॉट यू फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है डरे होना। अफ्रेड, AFRAID अफ्रेड, एंड अलार्म्ड, ALARMED अलार्म्ड, क्या तुम खौफज़दा नहीं हो। आर नॉट यू अफ्रेड, क्या तुम सहमे हुए नहीं हो। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने जा रहे हो। हेलो हैरी सैड एवरीवन, हर किसी ने कहा हेलो हैरी। लुक ही सैड टू देम, उसने उन्हें कहा देखो। यू डिड हेयर द न्यूज़, तुमने खबर सुनी है। द अदर डे, दूसरे दिन। डिडंट यू, क्या नहीं सुनी। देन नॉडेड, नॉडेड का मतलब होता है हिलाना, इशारा करना। BOB बॉब, और GESTURE जेस्चर, इशारा करना। उन्होंने सर हिलाया। श्योर यकीनन, क्यों नहीं। हैरी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट इट, आप इस सिलसिले में क्या करने वाले हैं। डू हैरी, क्या करें हैरी। व्हाट कैन वी डू, कैन का मतलब है सकता, हम क्या कर सकते हैं। बिल्ड अ रॉकेट, दैट्स व्हाट, रॉकेट बनाएं, बस यही काम करना है। अ रॉकेट हैरी, सिर्फ एक रॉकेट बनाना है हैरी। टू गो बैक टू ऑल द ट्रबल, ओ हैरी, वापस इस मुसीबत में जाने के लिए। अफसोस हैरी, वापस इस मुसीबत में जाने के लिए का मतलब है क्योंकि ज़मीन पे तो जंग छिड़ी हुई है, इसलिए वो कहना चाहता है कि अब दोबारा हम उस मुसीबत पे जाएं। अब हम पढ़ते हैं पेरो वर्ड। जैसे कि हमने रोज़ाना के 2 पेरो वर्ड करने, अगर हम हफ्ते में भी करते हैं तो एटलीस्ट 2 या 3, अगर हम रोज़ाना करते हैं तो हफ्ते में हमारे एटलीस्ट 15 पेयर्स ऑफ वर्ड हो जाएंगे। और आपने रोज़ाना के रोज़ाना 2-2 याद करने हैं डेली बेसिस पे। ये आपका होमवर्क भी है, समझ लें आप। अगर आप रोज़ाना नहीं करेंगे फिर हम पेयर्स ऑफ वर्ड में आगे जाते जाएंगे और पीछे वाले आपको तैयार नहीं होंगे। तो हमने कल 2 पढ़े थे, आप पढ़ते हैं अफेक्शन, AFFECTION, अफेक्शन मोहब्बत प्यार। वी हैव अफेक्शन फॉर आवर लीडर, हमें अपने लीडर से क्या है, मोहब्बत है, प्यार है। और अफेक्टेशन, AFFECTAT, अफेक्टेशन का मतलब होता है बनावट। वी डिसलाइक अफेक्टेशन, हम बनावट को नापसंद करते हैं। एक है अलूजन, ALLUSION, अलूजन। ही यूजेस allusions इन his poetry, allusion का मतलब होता है इशारा, वो अपनी पोइट्री में क्या इस्तेमाल करता है, इशारे इस्तेमाल करता है। और एक होता है allusion,
शराब नज़र, धोखा जिसे कहते हैं। दिस वर्ड इज़ एन एल्यूजन, ये ज़िंदगी क्या है, एक धोखा है। ALTAR, आल्टर, कुर्बान का। वी टूक द गोट टू द अल्टर, टूक टेक की सेकंड फॉर्म, गोट बकरी को या जिस भी जानवर को, बकरे को, हम अपने बकरे को या बकरी को कहाँ पे ले गए, कुर्बान गाह पे ले गए। और ALTER, अल्टर, इसका मतलब होता है तरमीम करना, तब्दीली करना किसी चीज़ में। नाउ आई कैन नॉट अल्टर माई प्रोग्राम, अब मैं अपने प्रोग्राम में तब्दीली नहीं कर सकता। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।